जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, एक लाल सी गुटखा जैसी डायरी लेके घूमता रहता है, कहता है मैंने संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, मेरे को भारत को जोड़ना है। तो कल इसके मुंह से सच निकल ही गया। इसने कह दिया मैं क्यों लोकतंत्र बचाऊं, मेरा कोई काम थोड़ी है लोकतंत्र बचाना। मैं तो एलओपी हूँ, विपक्ष का एक लीडर ऑफ अपोजिशन। मेरा कोई काम नहीं है लोकतंत्र बचाना। और इसने जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया, अंजनी मिश्रा जी का, बोला इसी फ़ोन से चोरी हो गई, इसी फ़ोन से वोट कटे। कितने परेशान हो रहे हैं वो कल से। मेरा मानना है अंजनी मिश्रा जी, आप इसके ऊपर मानहानि का केस करिए, बिल्कुल करिए। चलो आप छोटे मोटे आदमी हो, ज़्यादा नहीं 10 करोड़ का ही कर दीजिए। बोलो ये 10 करोड़ दे राहुल गांधी, नहीं तो माफ़ी मांगे। मैं कहता हूँ कई वकील आपका सपोर्ट करेंगे, कई 100 वकील। बीजेपी तो पूरा करेगी। लेकिन ऐसा परेशान किया, किसी का नंबर, मतलब इतना बड़ा कभी देखा है आपने? गंवार जैसा। कभी किसी महिला का चित्र दिखा देता है, डाल देता है, कि कभी किसी बेटी का डाल देता है, कभी किसी का चेहरा दिखा देता है, अब फ़ोन नंबर भी दिखाने लग गया। सोचिए इसी जगह पे कोई हमारी कोई बेटी होती, कोई महिला का नंबर डालता तो उसका क्या हाल हो जाता। तो इसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। और इसने कह दिया लोकतंत्र बचाना इसका काम नहीं है। और जब इसकी बहन ने कह दिया होगा तूने गलती कर दी भैया, तू फंस गया, तो देखो हमारे न्यूज़ चैनल भी कितने मूर्ख हैं, उसको भी घुमा देते बात। बीजेपी ही मूर्ख है, इसके प्रवक्ता ही मूर्ख है, तो चैनल लोगों को क्या कहूँगा। शाम को इसने एक और ट्वीट कर दिया, जैन जी मेरे साथ जुड़ो, भारत के जैन जी मेरे साथ जुड़ो, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, हम मिलके भारत को बचाएंगे। हम लोकतंत्र को ठीक भी करना काम नहीं है, लोकतंत्र हम ठीक नहीं करें, हमारा लोकतंत्र से क्या काम है, लेकिन हम संविधान को जरूर बचाएंगे। लेकिन हमारा युवा शक्ति है, जो हमारी जैन जी है, उसने तो करिश्मा ही कर दिखाया भारतवासियों आज। अद्भुत अद्भुत करिश्मा। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव थे, उसमें 4 सीटों के चुनाव में 3 सीटें एबीवीपी जीत गई। एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये किससे जुड़ा हुआ छात्र संगठन है? ये आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, ये बीजेपी से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, ये देश की धरती से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, ये सनातन रक्षक छात्र संघ है, ये सनातन का सम्मान लेके अपने दिल में घूमने वाला छात्र संगठन है, उसकी जीत हुई है। और ये जो नारा लगाते थे जब देखो पहुंच के, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनका कांग्रेस और वामपंथियों के जो सफाया, आज कल राहुल गांधी ने कहा जैन जी मेरे साथ जुड़ो, आज सफाया कर दिया। ये हमारी जैन जी है असली। मैंने पहले भी 2 वीडियो में बताया है। तो मैं सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो जीते हुए युवा हैं, शक्ति है, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जिन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे पूरे भारत की जैन जी को, जो 8 साल से लेके 28 साल तक हमारे युवा हैं, 8 साल से लेकर 28 साल, मैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ कि अपनी शक्ति को आज पहचानते हैं। इसी के साथ एक और खबर बताता हूँ भारतवासियों। 2022 के अंदर हमारी जो ट्रायल कोर्ट है, उसने जो यासीन मलिक है उसको उम्र कैद की सज़ा दी थी, उम्र कैद की सज़ा। तो उसके लिए एनआईए
NIA हाई कोर्ट में चली गई थी कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए। उस हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया था यासीन मलिक को कि तुम बताओ कि तुम इसके ऊपर क्या विचार है, तुम क्या कहना चाहते हो, ये तुम्हें फांसी दिलवाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर इसने जो JKLF का सबसे बड़ा आतंकवादी सरगना, सबसे बड़ा आतंकवादी था भारत में रह के, भारत द्रोही यासीन मलिक, उसने हलफनामा दे दिया है, दाखिल कर दिया है हाई कोर्ट में। इसने कहा है मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा राजनेता हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, मुझे तो फंसाया जा रहा है। मेरे ऊपर जो 32-34 मामले थे पहले ही सरकार ख़त्म कर चुकी है। मैं तो 7 प्रधानमंत्रियों से मिल चुका हूँ, 7 प्रधानमंत्रियों के साथ उठा बैठा हूँ। सबसे पहले 1990 में चंद्रशेखर जी से मिला था, उसके बाद 1994 में नरसिंह राव जी से मिला था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिला था, और उसके बाद आपके अजीत डोभाल जी से भी मिला था। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े IB चीफ मुझे बुलाते थे, मेरे से बातचीत करते थे, मेरे से वार्ताएं करते थे, मेरी सलाह लेते थे। मैं कैसे आतंकवादी हुआ? लेकिन अटल जी की बात बोला तो सच बोला। मैं मान लेता हूँ अटल जी तो इतने सीधे थे, उन्होंने ये बहकावे पे आ गए होंगे। ये कह रहा है कि अटल जी ने मुझसे कहा कि जैसे पतला धागा होता है ना, कच्चा धागा जैसे टूट जाता है, तो उस कच्चे धागे जैसे ही हमसे जुड़े रहो। हमसे जुड़े रहो मतलब भारत देश से जुड़े रहो, हर उल्टी हरकतें ना करो। तो वो तो एक सीधे साधे महान नेता थे, मैं तो उनको मानता हूँ। लेकिन आज वो महानता नहीं चाहिए, आज कड़कता भी चाहिए साथ में। तो आ गए होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है सिस्टम तो हमारा है, सरकार मोदी की है, तो क्या हो गया, मोदी प्रधानमंत्री है। तो वह तो आप देखो ये गवई कैसे गालियाँ निकाल रहे हैं हमारे भगवानों को, हमारे देवताओं को। मेरे सामने आएगा तो ये चीफ जस्टिस बन के बैठा, मैं इसके मुंह पे थूक दूंगा, इसके मुंह पे। अरे उसी देवता के भक्तों के टुकड़ों पे पल रहा है गवई, ओ गवई, उसी ले जा, मेरे को डाल दे जेल के अंदर। उसी की देवता के भक्तों के टुकड़ों पे तू पल रहा है, ऐसी कर रहा है, जो तेरे को कमांडो, तेरे को बड़े बड़े महल मिले हुए हैं, सारी दुनिया जो घूम रहा है, तुम 2-2 टके के इंसान घूम रहे हो, उसी देवता के भक्तों के टुकड़ों पे घूम रहे हो। चलो भारतवासियों वापस आते हैं यासीन मलिक पर। तो इसने जो कह दिया है, साथ में इसने कहा है कि मुझे IB के स्पेशल जो डायरेक्टर थे, उनका नाम है VK जोशी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। चलो जी, मैं गया, मिला, वापस आ गया। उसके बाद मैं पाकिस्तान में गया, उसके बाद में, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, उसके बाद में पाकिस्तान में गया। पाकिस्तान में जाके मैंने, जो भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो इंटरनेशनल आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद, उससे मैं मिला। पाकिस्तान में उससे मिल के आया, लश्कर के आतंकवादी हाफिज सईद से। फिर वापस आया, फिर मैं मनमोहन सिंह से मिलने गया। तो मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि यासीन मलिक, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें शुभकामना देता हूं, मैं बहुत बहुत तुम्हारी मेहरबानी मानता हूं, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, इतने बड़े आतंकवादी से जाके आके पाकिस्तान के अंदर उससे मिल के आ गए और मेरा संदेश पहुंचा दिया। भारतवासियों याद करिए, उसके बाद ये 2006 में बता रहा है मिल के आया पाकिस्तान के हाफिज सईद से, और उसके बाद याद करिए, कभी दिल्ली में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी जयपुर में धमाका, कभी पंजाब में धमाका, और पूरे मंदिरों में धमाके की लाइन शुरू हो गई थी। कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस बस में, कभी उस बस में, कभी इस होटल में, कभी थिएटर में।
जब निकलते थे ना तो दिन रात पूरे भारत में अनाउंस होता था, चेक करो कहीं बम रखा हो सकता है, किसी बैग को छुओ मत, किसी खिलौने को समझ के उठाओ मत, ट्रेन में चढ़ो तो सीट के नीचे चेक करो कोई अनजान वस्तु तो नहीं पड़ी। वहीं से शुरू हुआ था 2006 के बाद। उसके बाद 26/11 तो आप भूलो नहीं, 26/11 मुंबई का आतंकवादी हमला, 166 हमारे भारतवासी मारे गए थे। याद करिए भारतवासियों, में तो हैरान हो गया जो बता रहा है कि मनमोहन सिंह ने धन्यवाद किया तो आतंकवादी हाफिज सईद से मिलके आ रहा है। सोचिए, ये मनमोहन सिंह नहीं कर रहा था, वो तो एक कठपुतली था जो सुपर से डुपर पीएम बन के बैठी थी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, नाम मनमोहन सिंह का ले रहा है या नाम मनमोहन सिंह का। सोचिए उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था असली, ये उसका नाम नहीं लिया तो कैसे साजिशें। और उसके बाद किताब छप गई, हिंदू आतंकवादी होते हैं, मुसलमान तो आतंकवादी होते ही नहीं, हिंदुओं ने ये सब कराया धराया है। प्रज्ञा ठाकुर हैं, हमारे सेना के जवानों को जो ड्यूटी पे थे उनको कैसे हड्डियां तोड़ी, अभी आपको पता है महीने 2 महीने पहले कोर्ट ने इनको बरी किया है। कैसी साजिशें यार, अभी सोचो सनातनियों, सोचो। एक हमारे जो जैन जी है उसने तो दिखा दिया दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन इसको भी सबक सिखाना जरूरी है, इस खानदान को। ये देशद्रोही खानदान है कांग्रेसी, बहुत ज़रूरी है भारतवासियों। चलिए सोचिए क्या करते हैं आप। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।